हेलो स्टूडेंट आज हम हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 2 अपना घर है सबको प्यारा इस चैप्टर को सीखेंगे। हम सभी अपने घर में रहना चाहते हैं। हम सभी को अपना घर प्यारा लगता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं आपको कुछ प्रश्नों पूछूंगी, आप मुझे उसके उत्तर दीजिएगा। चलिए, क्या आपने कभी किसी जानवर को पिंजरे में रखा है? तो आपका जवाब शायद होगा ना। आप अपने पालतू पशु पक्षियों को कहाँ रखते हैं? पालतू पशु पक्षियों यानी हम जिस पशु पक्षियों को घर में पालते हैं, घर में हमारे साथ रखते हैं, उस पालतू पशु पक्षियों को हम कहाँ रखते हैं? फिर मेरा तीसरा प्रश्न है ये, जानवर कहाँ रहना पसंद करते हैं? तो आप सब सोचिए, फिर मुझे जवाब दीजिए कि जानवरों को कहाँ पे रहना पसंद है। और मेरा चौथा प्रश्न है ये, आप सबको कहाँ रहना अच्छा लगता है? तो मैं आपके चौथे प्रश्न का जवाब जानती हूँ कि आप सभी को अपने घर में रहना पसंद है। सच है कि झूठ? बताइए कि आप सबको अपने घर में रहना पसंद है। अब हम इस पाठ में से पहले जो कठिन शब्द है, शब्दार्थ, वह सब पहले देखते हैं। शब्दार्थ, उदास, उदास जिसका अर्थ होता है दुखी, उदास यानी दुखी। फिर है प्रसन्न, तो खुश, प्रसन्न यानी खुश। फिर सड़क, सड़क यानी रास्ता, हम जब बाहर जाते हैं तो सड़क पर चलते हैं, सड़क यानी रास्ता। उसके बाद है फूल, फूल यानी पुष्प, फूल यानी पुष्प। छात्रों, ये शब्दार्थ को आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है श्रुतलेख, श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना। जैसे कि मैं कुछ भी शब्द बोलूँ तो आप उसे लिखे सुनकर, तो उसे श्रुतलेख कहा जाता है। तो सुनिए, पिंजरा, पिंजरा। उसके बाद आज़ाद, आज़ाद। पिंजरा यानी हम जब पक्षियों को किसी पिंजरे में कैद करते हैं तो उसे पिंजरा कहा जाता है। आज़ाद यानी अगर हमने किसी पक्षियों को या फिर पशुओं को पिंजरे में कैद किया हुआ है और जब हम उसे खोलकर उसे अपने घर को जाने देते तो उसे आज़ाद करना कहते हैं। उसके बाद है प्रसन्न, तो हमने आगे देखा प्रसन्न यानी खुश। फिर तितली, तितली, तितली को हम बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बुलाते हैं। फिर है रंग बेरंगी, रंग बिरंगी यानी अलग अलग प्रकार के रंगों से भरा, रंग बिरंगी। और लास्ट में है गिलहरी, गिलहरी, उसको हम स्क्विरल भी बुलाते हैं। तो अभी ये श्रुतलेख के शब्दों को मैं फिर से दोहराती हूँ। पिंजरा, आज़ाद, प्रसन्न, तितली, रंग बिरंगी और अंत में गिलहरी, गिलहरी। छात्रों, सभी को मेरे ख्याल से स्टोरी सुनना बहुत पसंद है ना? तो आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनेंगे। चलो,
देखिए यहाँ पे ये जो कहानी है उसके साथ उसके चित्र भी दिए गए हैं। एक दिन मैं सड़क पर जा रही थी। मैंने वहाँ एक मेंढक देखा। एक दिन ये लड़की सड़क पर जा रही थी। उसने एक मेंढक को देखा। मेंढक को हम फ्रॉग भी कहते हैं, है ना। फिर देखिए, मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे अपने साथ ले आई। फिर ये लड़की है, उसने उस मेंढक को पकड़ लिया। फिर वो उसे अपने साथ ले आई। मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। ये लड़की बहुत खुश हो रही थी। उसने उस मेंढक को इस पिंजरे में डाल दिया था। फिर मेंढक टर टर करने लगा। अभी ये लड़की तो बहुत खुश थी। उसने इस मेंढक को पिंजरे में डाल दिया था, पर मेंढक है वो टर टर करने लगा था, क्योंकि उसे तो उस पिंजरे में रहना पसंद नहीं था। सोचिए, अगर हमें कोई पिंजरे में ऐसे कैद करेगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम बाहर निकलने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हमें कोई ऐसे पिंजरे में कैद करे तो। मेंढक पिंजरे के अंदर फुदकने लगा। देखो, ये बच्ची देख रही है और ये मेंढक है वो पिंजरे में फुदकने लगा। फुदकने लगा यानी कूदने लगा। जैसे वो तो यही सोचेगा कि मैं ऐसे फुदकने लगूंगा तो मैं इस पिंजरे से बाहर आ पाऊंगा। फिर वो लड़की मेंढक में पिंजरे के ऊपर बैठ गई। फिर वो लड़की पिंजरे के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो मेंढक है वो फुदक के बाहर ना निकल सके। मैं बाग में घूम रही थी, तभी मैंने एक रंग बिरंगी तितली को देखा। वो लड़की बाग में, बाग यानी बगीचा, गार्डन, वो लड़की ऐसे बगीचे में घूम रही थी। तभी उसने वहाँ पर एक तितली को देखा। तो देखिए, ये लड़की है वो लड़की बगीचे में घूम रही थी। फिर उसने वहाँ पर एक तितली को देखा। उसके बाद देखिए, मैं उसके पीछे भागी। देखो, ये लड़की है वो एक हाथ में जाली लेकर उस तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। तितली कभी यहाँ फिर वहाँ। वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर इस फूल से उस फूल पर उड़ रही थी। जाली फेंकने से पहले वह उड़ जाती थी। ये लड़की है वो जाली फेंकती थी ताकि वो तितली को पकड़ सके। फिर तितली तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उड़ती जा रही थी। आखिर मैंने उसे पकड़ ही लिया। फिर ये लड़की ने जाली की मदद से उस तितली को पकड़ लिया, उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया। वह बहुत खुश थी। उसके बाद ये लड़की ने, मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया। क्या किया? जैसे आगे उसने मेंढक को पिंजरे में डाल दिया, वैसे ही उसने ये तितली को भी एक पिंजरे में डाल दिया। उसके बाद वह लड़की फिर बगीचे में घूम रही थी। मैं बगीचे में खेल रही थी। मैंने वहाँ एक गिलहरी
के बच्चे को देखा। ये गिलहरी का बच्चा है। गिलहरी, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में स्क्विरल कहते हैं, ये एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। अभी वह लड़की बहुत खुश थी। मैंने उसे पकड़ लिया। उस बच्ची ने उस गिलहरी के बच्चे को भी पकड़ लिया। मैं उसे अपने साथ ले आई। वह उस गिलहरी के बच्चे को अपने साथ ले आई। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे। मैंने उसे भी पिंजरे में डाल दिया। उस लड़की ने, छोटी सी लड़की ने उस गिलहरी के बच्चे को भी पिंजरे में डाल दिया। अभी देखिए वह बहुत खुश थी। अभी उसके बाद वाले चित्र में देखिए, मेरा पालतू कुत्ता उसे देखने लगा। कुत्ता यानी डॉग। उसका जो पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता यानी वह लड़की के साथ उसके घर में ही रहता है, तो वो उसका पालतू कुत्ता है। वो कुत्ता उस गिलहरी के बच्चे को देखने लगा जो एक पिंजरे में कैद था। चलो अब हम कहानी में थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी पीछे वाले पेज पर देखिए, यहाँ पे ये लड़की बैठी है और यहाँ पे तीनों गिलहरी, मेंढक, तितली, वो तीनों पिंजरे में कैद है। पिंजरे में बंद उन सब को देखकर मुझे लगा कि वे सब उदास है। ये जो पिंजरे में बंद है उन सबको देखकर उस लड़की को लगता है कि वह सब उदास है। उदास यानी दुखी होना। वे अपने घर जाना चाहते हैं। देखिए अभी ये सारे जो पिंजरे में बंद है वह सभी पक्षी, पशु अपने घर जाना चाहते हैं। मैं कुछ देर तक बैठी सोचती रही। मैं कुछ देर तक बैठी सोचती रही। वह लड़की कुर्सी पर बैठकर यह सोचती है कि शायद ये सभी पशु पक्षी अपने घर जाना चाहते हैं। सोचिए छात्रों, अगर हमें भी ऐसे कोई पिंजरे में बंद करेगा तो हमें भी अपने घर जाने का मन होगा और हम भी दुखी हो जाएंगे। आगे चलते देखते हैं। अगर कोई मुझे पिंजरे में बंद कर दे तो वह लड़की भी यह सोचती है कि अगर मुझे भी कोई पिंजरे में बंद कर दे तो ऐसा वह सोचती है। फिर देखिए कि वो आगे क्या करती है। मैंने उन सब को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। अब सब बहुत प्रसन्न थे। अभी जब वो पशु पक्षी पिंजरे से आज़ाद हो जाते थे तब वह बहुत प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न यानी खुश होना। प्रसन्न यानी खुश होना। अभी देखिए यह सब पंछी और पशु वो सब पिंजरे में से बाहर निकले हुए। देखिए इन सब के चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई दे रही है। तो छात्रों, अब हमें यह कहानी में से क्या सीख मिलती है? देखिए, पशु पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद करना चाहिए नहीं। छात्रों, अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे उसका उत्तर दीजिए क्या? छात्रों, सोचिए, अगर आपने घर में कभी भी कोई शरारत की हो, जो काम आपको नहीं करना चाहिए वैसा काम आपने किया हो, कोई शरारत की हो, जिस कार्य से आपकी माँ ने गुस्से में आकर आपको एक कमरे में बंद कर दिया है,
आपको एक कमरे में बंद कर दिया है, तब आपको कैसा लगेगा? सोचिए। छात्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करना नहीं चाहिए। अब हम अभ्यास देखते हैं। पहले है शब्दार्थ, जो हमने स्टार्टिंग में सीखे थे। उदास यानी दुखी, उदास यानी दुखी। प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश, प्रसन्न यानी खुश। अभी हम श्रुतलेख को सुनते हैं। पिंजरा, आज़ाद, प्रसन्न, तितली, रंग बिरंगी और गिलहरी। इन शब्दों को हमें नोटबुक में लिखना है। पाठ को समझे, सही उत्तर चुनकर राइट की साइन लगाओ। क, सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा? तितली, मेढक, कुत्ता। तो उसका आंसर है मेढक। तो मेढक के सामने हमें राइट की साइन करनी है। यहाँ जो बॉक्स है उसके अंदर राइट की साइन करनी है। ख, पिंजरे में सब कैसे लग रहे थे? सुंदर, खुश, उदास। तो उसका जवाब है उदास। तो उदास के सामने जो बॉक्स है उसके अंदर हमें राइट का साइन करना है। सेकेंड नंबर पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, तितली क्या कर रही थी? तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। तो यहाँ जो प्रश्न है उसका जवाब हमें यहाँ से देखकर लिखना है। आप चाहे तो यह कहानी के अंदर से भी देखकर लिख सकते हैं। तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। ख, क्या पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना ठीक है? हाँ या फिर नहीं में उत्तर दो। तो हमारा जवाब है नहीं। हम भी जानते हैं कि पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना ठीक नहीं है। समझो और लिखो। यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करके एक एक अक्षर को अलग अलग करके लिखा गया है, जिससे शब्द बनता है। तो हमें समझना है और लिखना भी है। यहाँ पर लिखा है स प्लस ड प्लस क, तो शब्द बनता है स ड क। वैसे ही यहाँ पे दूसरे शब्द भी है, आ प्लस का प्लस स, तो शब्द बनता है आकाश। फिर शब्द है नीचे ब प्लस गी प्लस चा, तो शब्द बनता है बगीचा। तो यहाँ पर लिखना है बगीचा। उसके बाद देखिए ची प्लस डी प्लस या, तो शब्द बनता है चिड़िया। क्या बनता है? चिड़िया। फिर है ख प्लस र प्लस गो प्लस स, तो शब्द बनता है खरगोश। तो यहाँ पे लिखना है खरगोश। फिर है हा प्लस थ प्लस गा प्लस डी, तो शब्द बनता है हाथ गाड़ी, हाथ गाड़ी। छात्रों, लास्ट में रचनात्मक कार्य दिया गया है। ये रचनात्मक कार्य आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक पड़ी हो उनके अंदर आप कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई पुरानी बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बुक के अंदर आपको किन्हीं 5 जानवरों के चित्र अपनी एल्बम
में चिपकाओ। यानी अगर आपके पास कोई पुरानी एक्स्ट्रा बुक पड़ी हो, आप पिछले साल की बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके अंदर आप न्यूज़पेपर में से या फिर कोई भी पुरानी वाली कोई भी बुक है उसके अंदर कोई जानवरों के चित्र है, जैसे कि सिंह, बाघ, वैसे जानवरों के चित्र को आप काटकर उस बुक के अंदर चिपका सकते हैं। अगर ये रचनात्मक कार्य आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है।